संत नारद को देख करके ध्रुव जी साष्टांग दंडवत किए। नारद जी प्रसन्न हो गए कि पहली सीढ़ी पक्की है कि संत को देख करके साष्टांग प्रणाम किया, मतलब कच्चा नहीं पक्का है। नारद जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? आपके पिता का नाम क्या है? ध्रुव जी ने कहा, मेरा नाम ध्रुव है और मैं उत्तानपाद के पुत्र हूं। अच्छा, कहां जा रहे हो? भगवान को पाने, भगवान से मिलने? बोले हाँ। इस जंगल में भगवान नहीं मिलते, इस जंगल में बब्बर शेर मिलता है। गीदड़ मिलेगा, शेर मिलेगा, खा जाएगा तुमको। ध्रुव जी कहे कि मेरी मां कहती है कि शेर के अंदर भी परमात्मा का निवास होता है, हर जीव में परमात्मा रहता है। श्री राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। नारद जी ने देखा कि दूसरी सीढ़ी भी पक्की है। सभी संपूर्ण संसार को भगवान के नारायण को स्वरूप में देखना, इसी का नाम तो है भक्ति। नारद जी ने कहा, अच्छा भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज 4-5 बार तो कर ही लेता हूं, और भी अकेले नहीं करता हूं, मेरी मां मुझे गोद में बिठाकर अपने हाथों से भोजन कराती। नारद जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, यहां तुम्हारी मां नहीं आएंगे भोजन कराने के लिए, भोजन कैसे करोगे? ध्रुव जी ने कहा, जब दांत दियो तब दूध नहीं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और दियो। हमारी मां कहती है कि जब बालक का जन्म होता है, जब दांत नहीं होता, कि मां के स्तन में दूध आ जाता है। आज जब परमात्मा ने दांत दिया है तो कुछ व्यवस्था किया होगा। संत नारद बोले, तीसरी सीढ़ी भी इसकी पक्की है। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा इसकी बात छोड़ो, लेकिन ये पक्की बात है कि आप नारद नहीं हो, क्योंकि मेरी मां कहती है कि नारद जिसको एक बार मिल जाए उसी भगवान मिल जाते हैं। नारद जी जिसको एक बार दर्शन दिए हो उनका पक्का रिजर्वेशन हो जाता है, भगवान मिलेंगे। आप ऐसा कोई कथा नहीं बता सकते हो कि जिसको नारद मिले हों और भगवान न मिले हो। जिसको नारद जी मिले उसे परमात्मा जरूर मिले। ध्रुव जी ने कहा, कुछ भी हो लेकिन आप नारद नहीं हो, कोई पखंडी हो लगते हो तुम, कोई बहरूपिया हो तुम। नारद जी के नेत्र भर आए और ध्रुव जी के अंक में भर करके बोले, पुत्र मैं ही नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। आप कैसे नारद हो सकते हो? मैंने तो सुना है कि नारद भगवान से मिलाते हैं, आप तो भगवान से दूर कर रहे हो। नारद जी ने कहा, बेटा मैं परीक्षा ले रहा था और मजे की बात है कि मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, जाओ भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, कोई गुरु बनाए हो? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे क्षमा करें, मैंने क्रोध में अपशब्द आपको बोल दिया। संत नारद अपने चरणों को दास बना करके एक मंत्र दिए, 12 मंत्र, और कहे वृंदावन चल जाओ, मधुबन के बने में जाके इस मंत्र को खूब तप करना, रसना, जिह्वा पर काबू रखना, मन को काबू रखना, नारायण तुम्हें जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी वृंदावन के मधुबन में गए हैं और 12 अक्षर मंत्र का प्रारंभ कर दिए। आइए हम और आप भी 2 शब्द में गुनगुनाएं, जिससे हमारे और आपके जीवन में भी भगवान प्रकट हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्रुव जी जब प्रारंभ करते हैं, ध्रुव जी की उपासना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी 3 दिन पर 1 दिन फलाहार करते हैं। आज कुछ नहीं खाए, कल नहीं खाए, परसों खाएंगे। 1 महीना ऐसे ही तब चला। 3 दिन के बाद फलाहार। अगला महीना प्रारंभ हुआ तो 3 दिन की अपेक्षा 6 दिन कर दिए। 6 दिन पर अब फलाहार, फल मूल इत्यादि करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। तीसरे महीने में ध्रुव जी 9 दिन के बाद कोई फल नहीं खाते, यमुना का जल पी लेते हैं। धीरे धीरे ये तार भगवान से मिला। ओहो, कनेक्शन भगवान के चरणों से जुड़ा मेरे भाई। चौथे महीने में कोई फलाहार नहीं करते। 12 दिन में के बाद वायु पी लेते, हवा पी करके, और लगन भगवान के चरणों में लगा है कि हे प्रभु अब तो केवल आप मिलो, आपके सिवा और कोई लालसा नहीं। हमारे जीवन में अगर संत मिल जाएं, ओहो हो, जीवन की नैया पार हो गए। ध्रुव जी का जैसे 6वां महीना प्रारंभ हुआ मेरे भाई, अपनी वायु को, अपनी श्वास को ध्रुव जी ने रोक लिया और ध्रुव जी के रोम रोम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे अपनी श्वास को रोका, देवताओं को श्वास रुक गया। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचाओ बचाओ, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो गति तेरी सो गति मेरी, हमारी भी वही दशा है। नारायण के पास गए, महाराज हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, एक मेरा छोटा सा नन्हा सा भक्त है, अपने वो श्वास को रोक लिया है। अगर उसका श्वास चलने लग जाए तो हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए हैं। और ध्रुव को, भागवत में लिखा है कि ध्रुव को दर्शन देने नहीं आ रहे हैं, ध्रुव का दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान ध्रुव के पास आए, छोटे से नन्हे से बालक को देख करके भगवान विभोर हो गए। बार बार उठाने का प्रयास किए,
लेकिन ध्रुव जी उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि अंतर आत्मा में अपने ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं। वो भगवान ने उनके अंतर्मुख से हट करके बाहर जैसे ही किए, ध्रुव जी चकित होकर के नेत्र खोले तो जो अंदर दिख रहा था वही बाहर खड़ा है। ओहो, एक टक देखते रह गए। भगवान और भक्त की आंखें लड़ गई। 4 मिले 64 खिले 20 रहे करजोरी, हरिजन से हरिजन मिले पुल के 60 करोड़। न भगवान कुछ कह रहे हैं, न ध्रुव कुछ कह रहे हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही हैं। भगवान सोच रहे हैं कि नन्हा सा बालक मैं प्रकट हो गया हूं, कुछ तो बोलो। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ बोलना आता ही नहीं है। इस बात को सुनकर के भगवान नारायण हंस पड़े। जब भगवान हंसे तो ध्रुव हंसे, और इन दोनों को हंसी को देख करके भगवान सुखदेव हंसे।